गोंडा के वीवीआईपी इलाके में इन दिनों बदलाव की प्यार बह रही है और जिलाधिकारी आवास की चारदीवारी के भीतर सत्ता के गलियारों का भूगोल बदला जा रहा है। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने जहां गोंडा लखनऊ रोड पर स्थित अपने सरकारी आवास की बाउंड्री वाल और भव्य गेट का कायाकल्प कर उस पर अपने नाम का पत्थर जलकर एक अमिट छाप छोड़ी थी, वहीं मौजूदा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन अब एक कदम आगे बढ़कर आवास और अदालत के बीच की लकीर को पूरी तरह से अलग करने की तैयारी में है। साहब के बंगले में अब केवल रसूख और रुतबे की नहीं बल्कि आम जनता और खास मुलाकाती के बीच एक मुकम्मल दीवार खड़ी की जा रही है। नया मास्टर प्लान कुछ ऐसा है कि अब जिलाधिकारी का कैंप कार्यालय और उनका निजी निवास एक दूसरे से पूरी तरह जुदा हो जाएंगे। अभी तक ये व्यवस्था थी कि जिस गेट से हुक्मरान की गाड़ी गुजरती थी उसी गेट से फरियादी, नेता और सरकारी बाबुओं का काफिला भी जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय तक आता जाता था। लेकिन आने वाले दिनों में ये कॉमन गेट कल्चर इतिहास बन जाएगा। जिलाधिकारी आवास और कार्यालय के बीच एक ऊंची चारदीवारी खड़ी की जा रही है जो सरकारी कामकाज और निजी निवास के बीच एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। सबसे दिलचस्प बदलाव रास्ते को लेकर है। अब फरियादियों और अधिकारियों को जिलाधिकारी के दीदार के लिए लखनऊ रोड वाले मुख्य द्वार पर दस्तक देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आईटीआई रोड की तरफ से एक नया रास्ता और गेट तैयार किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यानी अब जिलाधिकारी का सरकारी बंगला 2 वे मोड़ पर चलेगा। एक गेट सिर्फ जिलाधिकारी के आने जाने के लिए आरक्षित होगा जहां सन्नाटा और गरिमा होगी, जबकि दूसरे गेट यानी कि आईटीआई रोड से जनता दर्शन, फरियादियों की भीड़ और राजनेताओं का जमावड़ा गुजरेगा। इस नई व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारों का मानना है कि डीएम प्रियंका निरंजन की ये पहल सुरक्षा और निजता के लिहाज से तो बेजोड़ है ही, साथ ही ये आम जनता के लिए भी सहूलियत भरी हो सकती है ताकि उन्हें मुख्य मार्ग के प्रोटोकॉल में न फंसना पड़े। हालांकि कुछ इसे दूरी बनाने की कवायद के रूप में भी देख रहे हैं। बहरहाल पत्थर लगाने वाली सियासत और बाउंड्री खींचने वाली इस नई प्रशासनिक कार्यशैली के बीच गोंडा का जिलाधिकारी आवास अब एक नए अवतार में नजर आने वाला है। देखना यह होगा कि रास्ते बदलने से गोंडा की जनता की तकदीर कितनी बदलती है या फिर यह सिर्फ बंगले की सजावट और साहब के रसूख का एक नया अध्याय बनकर रह जाता है।